अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश्वर गोपिकान्त राधाकान्त दीनबन्धु नमस्तुते। ॐ नवीनां गौराङ्गणीं पूर्णानन्दवदिनिषदिं विश्वानुसुतां विशस्वरी वन्दे रङ्गराधिके नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्। हाँ जी बोलो जी। हाँ जी। तो बाबा आजकल जैसे विवाह का पूरा पक्ष चल रहा है, हाँ तो कन्यादान को लेके काफ़ी भ्रांति रहती है लोगों को जी 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 कि कन्या भी कोई वस्तु है क्या जिसका दान किया जा जी सके। जी जी। तो कन्यादान के पीछे हमारी संस्कृति का क्या भाव था? देखो, कन्यादान सबसे बड़ा दान है। इसको शास्त्र में, स्थिति में, नीति में, ऋषि मुनि में जो करके गया, इससे कोई भाषा नहीं है। अन्नदान, वस्त्रदान, कन्यादान। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। जिसको कन्या नहीं है वो कैसे कन्यादान करेगा? ये तो एक बात हो सके। जिसको कन्या नहीं है वो कैसे कन्यादान करेगा? नहीं, उसको कन्यादान हो सके। किसी को है पड़ोस में, रिश्तेदारी में, किसी में, उसको जाके अर्थ से नहीं है, शारीरिक मदद करो, शारीरिक व्यवस्था करो, उस दिन को अनुष्ठान में उसको योगदान करो, ये कन्यादान होता है। कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं है। देखो आज सारा विश्व में कन्यादान के लिए लाखों लाखों रुपया खर्चा कर रहा है, विवाह सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों? कन्यादान सत्य युग, त्रेता, द्वापर, कली सब युग में आया था। ब्रह्मा जी खुद कन्यादान किया था, ऋषि मुनि कन्यादान किया। आज तुम बोलो, अरे रामचंद्र जी को विवाह कन्यादान नहीं तो हुआ था? सीता जी को जन कन्यादान जनक जी किया था। और सीता जी जनक जी को नाम भगवान एक मत तो गीता में एक आदमी को नाम बोला है, विदुर सी नारद जनक, विदुर सी जनक। और किसी को नाम भागवत ये गीता में भगवान बोला नहीं है। चलो वही जनक जी सीता जी को विवाह के लिए कितना आयोजन किया, कितना मनोरंजन किया, कितना दिनों तपकाश किया, कितना किया। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। कोई ये जो बोले जो कन्यादान नहीं है, देखो 10 संस्करण है। हम लोग को जन्म से मृत्यु तक तो 10 संस्करण है। आज कन्यादान विवाह संस्करण एक बड़ा संस्करण, और आज हम लोग को कलिकाल है, वही संस्करण से दूर हो रहा है। इसीलिए आज के वही संस्करण को में हम लोग ठीक करना नहीं है, मानना नहीं है, नियम से चलना नहीं है। इसीलिए आज के इतना दुख है, डिवोर्स है, एक आरक्षण किया है, वो है। कन्यादान करना चाहिए राहुल जी। कन्यादान से बड़ा दान कुछ नहीं है। अन्नदान, वस्त्रदान, कन्यादान। कन्यादान करो। कन्यादान जिसको है, जिसको ब्राह्मण को कन्यादान है, देखो शास्त्र में लिखा है, जिसको नारी को गर्भ में कन्या नहीं है उसको हाथ में भिक्षा लेना निषिद्ध है। भिक्षा लेना निषिद्ध है। कन्या जो उसको नारी को घर में है, उसमें लक्ष्मी जी है। शिव पार्वती मनाओ। आई शंकर जी को विवाह में कितना उत्सव बनाया था, कितना आनंद आया था शंकर जी को। शंकर जी को विवाह कराने के लिए कितना है। आज ये देखो कपिल भगवान को देखो, देवर्षि ये देवतियार ये के करदम ऋषि को, करदम ऋषि विवाह करने के लिए 10,000 बच्चों तपस्या किया राहुल। हम लोग तो 10 विवाह करने के लिए नहीं, क्यों ना मैं विवाह करूँगा। इस बार जब हम सब आया मुंबई जी करने के लिए के बोले ठीक है, तो अग्नि से आहुति दे के नित्य कर्म जी कर्म संपन्न करके बैठा था। आया तो बोले
ठीक है, बोले विवाह मैं तो करूँगा, एक शर्त। बोले क्या शर्त? बोले मैं जन्म संतान पे हो जन्म हो जाएगा उस दिन मैं सन्यास लूँगा। समय देवती पास में बैठा था, उसको पहले देवती ये कर्दम ऋषि के क्या 3 आसन दिया। कर्दम ऋषि ने आसन दिया, तुम देवती को आसन दिया। देवती क्या किया? वो आसन को पास में रख के जमीन में बैठ गया। तुम कर्दम ऋषि बोले जी इंटरव्यू में पास है। देवती क्या किया? ये मैं जिसको पति में ग्रहण करने रहा है उसको देने का आसन मैं कैसे ग्रहण करूं? एक इंटरव्यू से एक प्रश्न में पास कर दिया कर्दम ऋषि। मैं एक बार क्या बोला, जब मैं देखो भैया विवाह तुमको कर सके करने की क्या है, जिस दिन तुमको संतान पैदा होगा मैं सन्यास लेने चल जाऊंगा। कोई ऐसा नारी है या अपना पोती को सन्यास लेने को अनुमति देगा? बोले ठीक है। विवाह शादी हो गया, सब हो गया, सब खूब हो गया है। फिर बस अपना ऋषि को तपस्या ये अपना तपस्या करना शुरू किया। जो एक दिन सब हो गया, बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद एकदम कर्दम ऋषि को नेगा आया देवती को पास। बोले माँ तुम कौन है? बोले आपको ऋषि कभी विवाह शादी हुआ था? बोले हुआ था। बोले कोई शर्त था? बोले ओ जाओ तुम इस सरोवर में स्नान करके आओ, स्नान करके आओ, स्नान करके आके तुम देखो। बोले ठीक है। एक बार वो लोग विमान एक बोले हम लोग को तो संसार जाता जीवन में जाना है तो एक विमान घर दो थे। बोले ठीक है, एक विमान मंगाया तो वो सब बोल के वो सारा विश्व दुनिया घुमाए। 9 कन्या को एक साथ जन्म दिया था वही कर्दम ऋषि। एक बार ऋषि को लड़की को विवाह को आ गया, ऋषि को विवाह देना है, विवाह दे दिया, सब दे दिया। एबारे कर्दम ऋषि बोले मैं चले चले। बोले कहा तो तुम तो जो वायदा है वायदा तो क्या नहीं, तुम मेरे को किसको हाथ में दे जाओगे? बोले हैं। तो बोले ठीक है। आबार तपस्या किया, तपस्या करने के बाद बोले कपिल भगवान को आविर्भाव किया। बोले चल हम तपस्या करने जाए। बोले अनुमति दिया। जिन विवाह आजकल एक फैशन हो गया, किंतु अनुष्ठानिक जो विवाह करना, जो विवाह को नियम है, जो मंगलाचरण करना, ये करना, फरा फेरा पहनना है, हाँ सब जो विधिवत जो नियम है। देखो एक ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण और राधा जी को भंडीवन में सती कराया, खेल खेल में हम लोग देखते हैं ना। तो सभी तो नियम है। ये कन्यादान बड़ा दान, कन्यादान में तुम पैसा देने नहीं पाओगे, कुछ नहीं है। तुम क्या करोगे? तुम तो कुछ तो करो, शरीर से तो करो, झाड़ू लगाओ, पत्थर परिष्कार करो, आओ भाई बोलो, ये बोलो, 10 जाएगा से पैसा कलेक्ट करके वो जो दो। कन्यादान सबसे बड़ा दान हम लोग को शास्त्र में राहुल जी ने लिखा है, करो। ऋषिरा देखो, मुनिया देखो, आजकल का युग के साधु लोगों को बोलो, सब विवाह को समारोह कर रहा है, उत्सव कर रहा है, ये कर रहा है। मैं छोटी सी जीवन में वो काम करके हमको खूब आनंद आता है, खूब आनंद आता है विवाह के बारे में। कोई आता है तो मैं ये समर्थन ले पान पता को साहाଯ୍य करता है, और नहीं तो शारीरिक साहाଯ୍य करता है, बाबा विवाह को जोगाजोग कर देता है। इसीलिए कन्यादान बड़ा दान, विवाह को करो भैया। मैं युगे कलि युग में और ठीक अनुष्ठान में करो, देखो सुंदर जीवन है। যেমন कर्दम ऋषि और देवती की जिंदगी जीवन में होता ठीक इसी प्रकार ही होगा। कोई तुम्हारा ये नहीं है। रुक्मिणी जी को विवाह देखो हुआ था, शिव शंकर जी को विवाह हुआ था, इन्हें कन्यादान करना चाहिए। कन्यादान सबसे बड़ा दान है नाला। और आजकल जो कन्यादान कर रहा है, हाँ एक बात है, ये व्यवसायी करो मत।
ये कन्यादान के नाम पे बहुत रुपया हजार हजार लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपया इकट्ठा करके अपनी समिति को ये जगह ये कर रहा है, वो मत करो। जितना है उतना ही कन्यादान में लगा दो। 10 रुपया है तो 10 रुपया लगो, अगले साल के लिए मत रखो। अगले साल के व्यवस्था अगले साल ठाकुर जी करेगा। तुम्हारा माध्यम से ठाकुर जी जो कन्या, जो गरीब दुखी अनाथ को जो कन्यादान हो रहा है, करो। कन्यादान करना चाहिए राहुल जी, इसे बड़ा चीज है। हम तो मानता है कि कन्यादान को ऊपर कोई दान नहीं है, कन्यादान को ऊपर कोई दान नहीं है। अरे खुदार्थ को तो खुदार्थ तो मिल जाता है एक दिन में 2 दिन, किंतु कन्यादान को करना चाहिए। आज ये सृष्टि तत्व भगवान एकम बहुत संत, उसी दिन से ही दोनों को मिल के ही तो होता है। कन्यादान करो भैया, जिसको है तो अच्छा है, जिसको नहीं है वो उसको पड़ोस को ये करके करो 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 करो। अब वही कन्यादान में नाम रखो, वही बजा बजना डीजे फीजे ना करके महामंत्र नाम जप करते रहो। नौ मंत्र जप सुनाओ, महामंत्र जप को लोग को करने के बोलो। ये भाई तुम लोग को सुबह शाम ठाकुर जी के शरण में रहो, नाम जप करो, नाम जप करते करते संसार जीवन अतिबाहित करो, संसार जीवन करो। हमारा दादा गुरु हर साल ही देते थे, हमारा गुरुजियों देते थे। और मेरे को बीच में इच्छा करता है, करना जुगाड़ करता है। करो भैया, कन्यादान करना चाहिए। और बताओ। ठीक है बाबा, करो, बस करो कन्यादान को अनुष्ठानिक करो। यही मैंने सामाजिक अनुष्ठान जो हम लोग को ऋषि मुनि जो पूर्व को करके गया, उसी प्रकार करो। ये खेलो ना मत करो। देखो जो गुत्तु बोला है, ये बोला है, और आजकल तो बोलने से वो सुनेगा नहीं भैया। बोलोगे बाबा जी पागल है, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जी बोलो। अखंड मंडलाकारं व्यक्तेन जेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो भैया राहुल जी, जो भी बोला है गुरु जी मुख से बोला है। तुमको यदि अच्छा लगे जानना गुरु जी बोलाया, यदि अच्छा नहीं लगे इस अधम को बोल, ये बच्चा को बोल लगा देना। कहना मैं अनपढ़ आदमी, इतना पढ़ाई लिखाई नहीं है, ये मैं ये करूँ। तो भी तुम जो बोल रहा है गुरु को बोल रहा है, नाम करो।